Good morning, everybody. Good morning, happy Monday. So, I'm done with my day 7 of Sweaty Soldier. एंड मुझे थोड़ा सा थॉट आया, अभी मेरे बालों पे ध्यान नहीं देंगे बिकॉज वर्कआउट करके आ रही हूँ कि आजकल ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. चाहे वो अभी प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद फिर अभी कल पता चला मुझे शाम को कि एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया है. कुछ केदारनाथ में कहीं हुआ है, 6-7 लोगों की डेथ हो गई. और फिर इज़राइल ने इराक पे, फिर इराक ने इज़राइल पे अटैक चल रहा है. सो मैं एक बात बताऊँ आपको, हाँ ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, हाँ हमें दुख है, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, इतना मत इन न्यूज़ को देखिए. ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, आपने सुन लिया किसी को इन्फॉर्मेशन के लिए, बट फिर क्या होता है ना, इनसे ना फिर हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है. बड़े मोरॉस सा फील करते हैं यहाँ पर, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. जीवन ऐसे नहीं कट सकता, डजंट वर्क लाइक. People also who are covering so much of a negative report, definitely it impacts their mind, because उनको ऐसा लगता होगा कि यार वो ज़िंदगी में खुशी नहीं रह सकते क्योंकि इतना दुख है दुनिया में. दुख बहुत होता है दुनिया में, और ये पूरी दुनिया दुख का सागर ही है. और ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ सिर्फ हम मरने ही आए हैं. ये हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए. कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आ जाते हैं सोच के कि भाई शरीर हमारा, दिमाग हमारा, संपत्ति हमारी, देश हमारा, सब कुछ हमारा. फिर हमें छोड़ना पड़ता है तो बड़ा दुख हो जाता है हम लोगों को. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, हज़ारों क्षण आएंगे मरने के, बट उन मरते हुए क्षणों में भी हमें जीवित रहने की कोशिश करनी है. ये प्राइम विद्या होनी चाहिए. भले ही कितना दुख है जीवन में, लेकिन हमें अपने अंदर दुख को आने नहीं देना है. हमें अंदर से खुश रहना चाहिए. बिकॉज आज ठीक है, कल कुछ हो जाएगा, फिर परसों कुछ हो जाएगा, फिर नरसों कुछ हो जाएगा. तो क्या हम आज कल परसों नरसों तरसों मरसों मतलब ज़िंदगी भर हम दुख में ही रहेंगे और हम कभी जी नहीं पाएंगे क्या लाइफ में? जितना वक्त है हमारा, शांति से निकाले, खुश रहिए. इतना नेगेटिव. See, being an ex-army officer, na, I've seen death, people moving out from my life. I am moving out and leaving everybody and moving to some other station every 2 years, leaving everything which I really close to my heart. I've seen this a lot for decades. I understand what loss means. I have lost a lot of my friends, a lot of my people, colleague in my lifetime. Hurtful. फिर एक बार इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, पता नहीं, फिर हमारा दिल अजीब सा ही हो गया. अब हमें मतलब बहुत दिनों तक हम उस दुख में नहीं जा पाते. और आई थिंक यही चीज़ हमें सिखानी भी चाहिए लोगों को. ठीक है, आप नेगेटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. जो भी इन चीज़ों में है, हेल्थ का ध्यान रखिए. ऐसा ना हो कि आप जीवन का रस ही ख़त्म कर दें. अगर इस तरफ रात है तो इस तरफ सवेरा भी है, अगर इस तरफ दुख है तो इस तरफ अच्छा भी है. अगर कुछ बुरे लोग हैं तो बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में. हमें अपोजिट डायरेक्शन नहीं भूलना है. येस, कुछ टाइम है जो नेगेटिव है, बट हमें वापस पॉजिटिविटी की तरफ जाना ही पड़ेगा. हम दुख में नहीं रह सकते यार. मेरी एक कोर्समेट थी, जब मेरा पहला महीना था ट्रेनिंग का OTA चेन्नई में, तब मेरी कोर्समेट थी लद्दाख की. ओके, हमारा जंगल कैंप था. उसमें हमें जंगल में रहना होता है और वहाँ पर हमें खाना वाना बनाना, पूरा हम अपना सामान 20-25 किलो लेके, इतने किलोमीटर के हिसाब से, पता नहीं बहुत किलोमीटर्स होते हैं वो, भागना चलना, रात भर वहाँ बिताना. फर्स्ट कैंप था, सिर्फ 1.5 महीने हुए थे, 1-1.5 महीना हुआ था. और उसको सांप, वेनम होता है ना, वेनम, उसने काट लिया था. मेरे सामने डेथ हुई है उसकी, मेरे सामने. किसी को मरते हुए नहीं देखा था अपने सामने. हम कुछ कर ही नहीं पाए. हमें समझ में ही नहीं आया. 5 मिनट उसने जूते उतारना में मना होता है जंगल में, बट उसने शायद शूज़ उतारे थे वॉशरूम जाने के लिए, कुछ भी, छोटी सी गलती हुई उससे, और वो सांप का बच्चा उसके जूते के अंदर घुस गया. और जैसे उसने जूता डाला, वो तुरंत विदिन 10 मिनट्स वो ऐसे फूल गई थी. शी डाइड ऑन द स्पॉट. बाय द वे, ये फर्स्ट इंसिडेंट था मेरी लाइफ का जिसमें मैंने किसी को अपने सामने ऐसे तड़प के मरते हुए देखा था. और मैं बहुत रो रही थी. हम सब जितनी भी थी वहाँ पर कैंप में, सब बहुत रो रहे थे. तभी हमारे DS, मतलब जो हमारे टीचर हैं, जो होते हैं हमारे मेजर साहब, कर्नल साहब, वो सब आए और हमें खूब डांटा. नो तेज, नो, कोई आंसू नहीं. और फिर वो उसको लेके गए, इवैक्यूएट किया. उसकी सेरेमनी, लास्ट सेरेमनी हुई. हम लोग नहीं थे उस सेरेमनी में. अगले दिन हम सब वापस कैंप में आ गए, गड्ढे खोद रहे थे. दिस इज़ वॉट द लाइफ इज़. येस, देर आर इशूज़. येस, हमें उन चीज़ों में भावुक होना चाहिए. येस, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दिनों तक उसी मोड में चल रहे हैं. जितनी जल्दी आप उस चीज़ से वापस बाहर आ सकते हैं उतना जल्दी है. चाहे हमारे साथ, हमारे किसी के रिश्तेदारों के साथ हो रहा हो, या किसी ऐसे के साथ हो रहा हो जिनको हम जानते नहीं हैं, बट हमारे भाव उनके साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन बहुत दिनों तक उसमें मत रहिए, क्योंकि फिर अब जीवन जीने का भाव ही खत्म हो जाता है. रस खत्म कर देंगे. फिर आप दुख में ही रहेंगे. बोलेंगे आज ये रेप हो गया, आज इसने खून कर दिया, आज ये क्रैश हो गया. परेशान.
मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि हमें बिल्कुल जब दुख है उन चीज़ों को बयां करना चाहिए, फील करना चाहिए, उनकी आत्मा को शांति देनी चाहिए, अपनी आत्मा को शांति देनी चाहिए। दुख है तो अगर बहुत ही खास संबंधी हैं तो ऑफकोर्स दुख ज़्यादा होगा, अगर लोग थोड़े बाहर के होते हैं तो दुख एक अलग टाइप का दुख आता है। वो दुख पता क्या होता है, वो ये होता है कि दुनिया में तो कुछ अच्छा ही नहीं है, सब गलत हो रहा है, सब खराब हो रहा है, देखो हर जगह जंग चल रही है, हर जगह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जो शायद आप तक पहुंचती नहीं क्योंकि सोशल मीडिया उसको लेके नहीं आता। इससे मुझे लगा शायद मैं ये वीडियो बना दूं। ऐसा नहीं है, दुख है बिल्कुल, लेकिन दुख से बाहर भी निकलना है। दुख है लेकिन दुख से बाहर भी निकलना है। कल बारिश हुई थी, बड़ा तूफान आया, बहुत लॉस हुआ, इतनी भयंकर बिजलियाँ थी, बट आज सूरज निकल गया वापस। तो हम अब कल की बातों में इतना दुख नहीं बना सकते, हमें बाहर निकलना है और हमें जीवन को अलग तरीके से देखना है। इतना ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, इंस्टाग्राम पे इतना नेगेटिव न्यूज़ आता है। थोड़ा पॉजिटिविटी, आप चाहें तो आप पॉजिटिव कंटेंट भी बना सकते हैं, पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। जय हिंद।